फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत का टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में आजादी को लेकर गलत टिप्पणी करने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर जहां पूरे देश भर में विरोध का दौर चल रहा है, तो वहीं रायगढ़ में भी एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में कोतवाली पहुंचकर कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। कंगना रनावत फिल्म अभिनेत्री के टाइम्स नाउ को दिए हुए इंटरव्यू में आजादी को लेकर गलत टिप्पणी करने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर जहां पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, तो वहीं रायगढ़ एनएसवाई ने भी आज भारी संख्या में कोतवाली पहुंचकर कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। रायगढ़ कोतवाली पहुंचे एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा विगत 3 दिनों पूर्व टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में देश की आजादी को लेकर गलत टिप्पणी की गई थी। उनके हिसाब से देश की आजादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है। सन 1947 में जो हमें आजादी मिली वह भीख में मिली थी। ऐसा कहना हमारे देश में रहने वाले 120 करोड़ जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। यह एक प्रायोजित बयान था जो कि देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करने के लिए किया गया है। यह बयान पूर्ण रूप से देश विरोधी बयान है। अतः कंगना रनावत के खिलाफ देशद्रोह का अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर आज एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में नगर कोतवाल को ज्ञापन सौंपा। 3 दिन पहले टाइम्स नाउ 2021 के सबमिट में एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ही घटिया स्तर की एक्ट्रेस कंगना रनौत के द्वारा, जो हमेशा देश विरोधी और एक विचारधारा से प्रेरित होकर गलत बयानबाजी करती हैं, लेकिन उन्होंने इस बार सारी हदें पार कर दी। वो कह रही थी कि जो आज़ादी है वो 2014 में मिली है, जो 1947 में जो मिली थी वो भीख थी। तो क्या वो रनौत ये मानती है कि जितने लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? जो इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जो हम 75 साल से स्वतंत्रता संग्राम मना रहे हैं या स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? ये किस आधार पे उन्होंने कहा और किन लोगों का सपोर्ट है उनको, किस विचारधारा का सपोर्ट है, किस देश के बड़े जन नेता का सपोर्ट है जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी उनको वो देशभक्ति की बात करते हैं, अमृत महोत्सव बनवा रहे हैं, 75 साल हो गया आज़ादी को, और वो ऐसे लोगों को पद्मश्री जैसा सम्मान दे रहे हैं। बहुत ही देश जो है गलत दिशा की ओर जा रहा है। अगर कंगना जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई और पद्मश्री वापस नहीं लिया गया तो इस प्रकार की बयानबाजी नाटक बन जाएगी, नौटंकी बन जाएगी, और आने वाले दिनों में देश के लिए ये बड़ा ही नुकसानदायक है। हाँ, हम लोगों ने आज रायगढ़ कोतवाली को रिपोर्ट लिखाने के लिए दिया है लिखित में कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा जाए। ऐसे लोगों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने चाहिए जो देश की का छवि खराब करना चाहते हैं राष्ट्र विश्व स्तर पर, और एक विचारधारा को, एक पर्टिकुलर एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, कुछ अवार्ड पाने के लिए इस प्रकार की घटिया कृत्य करते हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।